मैक्सिको से टैक्स के मामलात अभी तय होना है। चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पानामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहिदा ना कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यूएसएड एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें बाएं बाजू की इजारादारी है। यूक्रेन को बताया कि उनके पास कीमती ज़मीनें हैं, हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो ज़मीनें हमारे हवाले कर दे। एलोन मस्क को तनाज़ात वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलोन मस्क से बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर इख्तलाफात नहीं। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कनाडा पर आए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। मैक्सिको ने अमरीका में मंशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमरीका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमरीकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहिदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लाडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर का जस्टिन ट्रूडो से भी राब्ता। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका की आलमी सतह पर टैरिफ जंग शुरू करने के असरात सामने आने लगे। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज 1.3% तक गिर गई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर भी मनफी असरात 2.42% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केटों में भी शदीद मंदी। अमेरिकी मार्केट भी कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 0.75% तक गिर गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फ़ंड बराए तरक्की में $1.24 के 2 मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मौखर अदायगियों पर सऊदी फ़ंड्स फॉर डेवलपमेंट हर माह $10 करोड़ देगा। उधार तेल की सहूलत के लिए फरवरी में $10 करोड़ की पहली किस्त मिलेगी। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $41 मिलियन रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद की फराहमी को सराहा। ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में नए मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते थे। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी ने खत में फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की है। बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सीम्स कि इमरान खान साहब जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर किया जा रहा था कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको ज़बान में नरमी भी नज़र आई होगी। इमरान खान साहब ने कहा, देखिए मैं बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मुझे नज़र आता है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, मैं जब पाकिस्तान को एक ख़तरे में देखता हूँ या पाकिस्तान को वल्नरेबल देखता हूँ, जिन चीज़ों पर मेरा काम है निशानदेही करना। बानी पीटीआई से अदालत में मुलाकात हुई। बानी ने कहा है कि लेटर लिखा है। बानी पीटीआई ने ख़त में कोर इश्यूज़ को उठाया। बानी सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बानी के ख़त पर कौम के वसी तर मफाद में सोचना चाहिए। इदारों और अवाम में एक खलीज है, पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मुल्क इस वक्त जमूद का शिकार है। मुज़ाकराती कमेटी ने डिलीवर नहीं किया। तहरीक इंसाफ आईन कानून के मुताबिक एहतजाज करेगी। फैसल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو، شہیدوں کو، غازیوں کو سلام کرتی ہے۔ قوم کے سپوت اپنے خون سے ماضی کی غلطیوں کا دوبارہ ازالہ کر رہے ہیں۔ سپہ سالار کی لیڈرشپ میں سیکیورٹی ادارے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ قلات میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کی امن و ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری ساری رہے گا۔ شرپسند عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں حکومت کے بلوچستان کی ترقی کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ یہ تفرقہ اور سیاست کا وقت نہیں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ سیاست بھی ہوگی اور پھر سیاسی میدان بھی سجیں گے۔ پورا ملک جلد امن کا گہوارہ بنے گا۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کو صوبے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمی سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کی عیادت۔ وزیر اعظم کی نڈر جوانوں کے جذبے اور غیر متزلزل عزم کی تعریف۔ آپ سب قوم کے ہیرو ہیں۔ دہشت اور بدامنی پھیلانے والے عناصر قوم کے دشمن ہیں۔ زخمی جوانوں سے گفتگو۔ قلات واقعہ اندوہناک ہے۔ لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف منظم سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ دشمن 3 محاذ پر جنگ لڑا ہے، اس کا ہر صورت مقابلہ کریں گے۔ ریاست کی ریٹ ہر حال میں قائم رکھی جائے گی۔ ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اجلاس میں گفتگو۔ بلوچستان اسمبلی میں حالیہ دہشت گردی واقعات سے متعلق مذمتی قرارداد منظور۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے اہم فیصلے۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججوں کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے۔ جسٹس محسن اختر خیانی سینیورٹی لسٹ پر دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کا 5واں، جسٹس سردار اسحاق خان کا 6واں نمبر، جسٹس ارباب محمد طاہر 7ویں، جسٹس سمر رفت امتیاز 8ویں نمبر پر چلی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی بھی تبدیل۔ چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو انتظامی کمیٹی کے ارکان مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بھی تبدیل۔ نئی کمیٹی پیونی جج جسٹس سرفراز اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ججز ٹرانسفر کو خوشائند قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک کی خاص نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی، آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے۔ مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ایک بلوچی بولنے والا جج آیا، سندھی بولنے والا آیا۔ وفاق پورے ملک کا ہے۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دونوں الگ معاملے ہیں۔ ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے کو تعینات نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا پریس ایسوسی ایشن کی حلبتداری کی تقریب سے خطاب۔ سندھ اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل 2025 منظور کر لیا۔ آباد اراضی چھپانے کی صورت میں جرمانہ لگایا جائے گا۔ 15 کروڑ تک زرعی آمدنی پر ایگریکلچر انکم ٹیکس سے استثناء ہوگا۔ زرعی آمدنی 15 سے 20 کروڑ تک 1% ٹیکس لگے گا۔ 20 کروڑ سے 25 کروڑ تک زرعی آمدن پر 2% ٹیکس عائد ہوگا۔ ہمیں کہا گیا بل پاس نہ کیا تو IMF کی ٹیم نہیں آئے گی، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ FBR نے اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے زرعی انکم ٹیکس لگایا۔ ہم نے کہا تھا کہ ٹیکس 15% سے ڈائریکٹ 45% پر نہ لے کر جائیں۔ خوشی نہیں، لیکن حکومت چلانے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایوان نے اظہار خیال۔ MQM کی زرعی انکم ٹیکس بل کی حمایت۔ بلوچستان ٹیکس آن لینڈ اینڈ ایگریکلچر انکم کا ترمیمی مسودہ قانون 2024 منظور۔
नूनी के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हलकों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरीन नज़र आ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मुद्दखिल ने कहा है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। जब वक्त बदल जाते हैं तो कभी उस कानून की इफादियत खत्म हो जाती है, कभी तकाज़े तब्दील हो जाते हैं। आइन हो या कानून, वो मोम की नाक है, जिधर चाहे जब चाहे उसको मोड़ दे और उसकी शक्ल तब्दील कर दे। जो पीका के हवाले से कानून बना है असम्बली में, ये एक तरफा बना है और उसमें ज़रूरी था कि सहाफ़ी बिरादरी को एतमाद में लिया जाता। हालात बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। आइनो कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें। पीका के हवाले से बनाया गया कानून एक तरफा है, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया कि मोहसिन नकवी से मुशावरत करेंगे। लगता है कि ऐसा दबाव आया कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा हमारे दबाव पर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे नकात तस्लीम किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुआशी इस्तेहकाम के पीछे 14 माह की कोशिशें हैं। बड़े ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। महंगाई की शरह 3% पर आ गई। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। जहां भी टारगेट सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बजट की तैयारी जनवरी से शुरू कर दी है। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत की है। टैक्स केसों के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। नई पार्टी सदर से कोई इख्तलाफ नहीं, अपना काम कर रहा हूं। अगर पार्टी में किसी को थोड़ा बहुत मसला है तो मुझे कोई नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, बड़ी तहरीक में मसरूफ़ हैं। 1 माह में NFC इजलास न बुलाया गया तो मैं अदालत जाऊंगा। 2000 अरब से ज़ायद विफाक के ज़िम्मे हमारे बकाया जात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नए IG के हवाले से सहाफ़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में सवाल। जो भी सरकारी ऑफिसर हो, जब तक मैं हूं उसे अहकामात मानने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए कौमी टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर के LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। ट्राई सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज आज से होगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।